नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्यजीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। चिरगांव में गौसेवा की मिसाल पेश कर रहे प्रधान प्रतिनिधि रिंकू कुशवाहा पर सिस्टम खामोश। झांसी चिरगांव जनपद के चिरगांव ब्लॉक अंतर्गत रावत डेरा गौशाला इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक ओर सरकारी बजट और ठेकेदारों की लापरवाही से व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधान प्रतिनिधि रिंकू कुशवाहा बेजुबान पशुओं की जान बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। बाजार भाव और सरकारी रेट की जंग। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार गौशाला में भूसे की भारी किल्लत है। सरकार ने भूसे की खरीद के लिए 419 रुपये प्रति क्विंटल का रेट तय किया है, लेकिन खुले बाजार में भूसा 800 से 1000 रुपये के ऊंचे दामों पर बिक रहा है। इस भारी अंतर के कारण ठेकेदार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और समय पर सप्लाई देना बंद कर दिया है। रिंकू कुशवाहा की व्यक्तिगत पहल, ठेकेदार की बेरुखी और प्रशासनिक देरी के कारण जब गायों के सामने भूखों मरने की नौबत आई तो प्रधान प्रतिनिधि रिंकू कुशवाहा ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय अपने निजी कोष से भारी धनराशि खर्च कर बाजार भाव 1000 रुपये तक पर भूसा खरीदना शुरू कर दिया। रिंकू कुशवाहा का कहना है कि मैं गायों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ और मिट्टी खाता हुआ नहीं देख सकता, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े। गहराता आर्थिक संकट। हालांकि रिंकू कुशवाहा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जनप्रतिनिधि आखिर कब तक सरकारी विफलता का बोझ अपनी जेब से उठाएगा। गौशाला में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रतिदिन भारी मात्रा में चारे की आवश्यकता होती है, जिससे अब आर्थिक संकट गहराने लगा है। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील। क्षेत्रीय नागरिकों और गौ सेवकों ने रिंकू कुशवाहा के प्रयासों की सराहना करते हुए जिला प्रशासन झांसी से मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। भूसे के सरकारी रेट को बाजार की स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाए। रावत डेरा गौशाला के लिए तत्काल आपातकालीन चारे का स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। निष्कर्ष, ये रिपोर्ट शासन प्रशासन के लिए एक आईना है, जहां रिंकू कुशवाहा जैसे प्रतिनिधि अपनी नैतिकता के बल पर सिस्टम की खामियों को भर रहे हैं, वहीं उच्च अधिकारियों की चुप्पी बेजुबानों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा करती है। ये भूसा की क्या समस्या आ रही है? भूसा की समस्या ज़्यादातर नहीं है, लेकिन समस्या सप्लायर के द्वारा ज़्यादा समस्या है कि सप्लायर भूसा सप्लाई नहीं देता हम लोगों की डिमांड पे। इस स्थिति में हम लोगों को अपने लोकलिटी या कहीं मार्केट से खुद स्वयं व्यवस्था करके रखनी पड़ती है भूसा की। क्या रेट भूसा सरकार द्वारा मतलब ठेकेदारों को दिया जा रहा है और आपको क्या रेट दिया जा रहा है? सरकारी जो ठेका है, जो टेंडर है जिसका, वो 419 रुपया के रेट में, जिसमें मूंगफली का भूसा स्वयं हम 420 रुपया में मंगा रहे हैं। इसकी स्थिति अगर गेहूं का भूसा हम लोग मंगाते हैं तो 800 से 1000 रुपया के बीच में आता है। जैसे गौशाला में कौन सा भूसा अलाउड रहता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा भूसा तो गेहूं का अलाउ है। हाँ। लेकिन रेट अपेक्षा नहीं है ना, सरकार की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से नहीं है, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह। कहाँ की हैं ये? जी, बंगरा ब्लॉक की। अच्छा, आपने अधिकारियों से शिकायत की? ब्लॉक में बिल्कुल, शिकायत की? अमर उजाला में तक हमने दिया था डिमांड रख के। वीडियो साहब को लिखित दी थी कि सप्लायर के द्वारा सब भूसा सप्लाई नहीं की जा रही। इसकी अपेक्षा भी भूसा वो नहीं दे रहा, स्वयं हम लोग मंगा रहे हैं। और हम नहीं, पूरी चिरगांव ब्लॉक विकास खंड के पूरे प्रधान अपनी जिम्मेदारी स्वयं ऊपर लेके गौशाला चला रहे हैं। मतलब ब्लॉक की और ठेकेदारों की सिस्टम के चक्कर में गौशालाओं में भूसा नहीं पहुंच रहा है? नहीं, भूसा सप्लायर के द्वारा नहीं पहुंच रहा है। प्रधान स्वयं अपनी जिम्मेदारी से गौशाला चला रहे हैं। सप्लाई वाली बात, ठेकेदार वाली बात चल रही है कि ठेकेदार और इनकी मिली भगत के कारण भूसा नहीं पहुंच रहा है, कमीशन के चक्कर में। मेन चीज़ तो यही उजागर हो रही है। ठीक है। हाँ, आप एक ही बात बताइए, जो आपका इस समय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जो गैया मिट्टी खा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में ये है, सबसे पहले अगर आदमी आएगा गौशाला, कर्मचारी 7 बजे 8 बजे आए तो वो साफ सफाई करेगा सबसे पहले। अगर मिट्टी है भूसा में, पर्याप्त मिट्टी नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की मिट्टी आती है भूसा में। क्यों आती है? वो लोग जो जहाँ से आता है स्टॉक लंबा रखा, वहाँ लोडर से भर के आ जाए, थोड़ी बहुत मिट्टी आ रही है तो कर्मचारी हमारा सफाई कर रहा था। अब सुबह सुबह 8 बजे की अगर कोई समस्या आए, 8 बजे भूसा नहीं डल रहा हो, लेकिन आपकी निगाह में या अभी मौके की स्थिति में भूसा रखा स्टॉक है हमारे पास और गैया भूसा। तो आप क्या दिखा सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दस से 11 के बीच में रोज पर्याप्त समय के हिसाब से डलता है और पर्याप्त भूसा डलता है। पहले साफ सफाई, उसके बाद भूसा डलता है। पहले सबसे पहले साफ सफाई, हौदियों की सफाई एक दिन छोड़ के एक दिन की जाती है, लड़ोइयों की सफाई रोज की जाती है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? इस वीडियो पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारी चिरगांव देहात की गौशाला में कभी समस्या नहीं बनी। अगर एक आध गैया कोई डैमेज भी होती है, अगर मरती है तो वो वृद्ध के कारण, अन्यथा भूख की स्थिति नहीं है हमारे। आपके चैनल के माध्यम से
आप क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों से? अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसे या तो यथास्थिति में वो भूसा सप्लाई करे, या नहीं कर रहा तो उसका टेंडर कैंसिल किया जाए। भाई रेट इतने कम है कि मार्केट में हमें रेट से भूसा नहीं मिल रहा है।